Hello dear student, how are you all? All are fine? Very good. Then I am also fine because you are fine, so I am fine. So आपने अब तक वेक्टर अलजेब्रा की 3 एक्सरसाइज कर ली है, एक्सरसाइज 10.1, 10.2 एंड 10.3. 10.3 में आपने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का डिटेल्ड अध्ययन कर लिया, डिटेल्ड स्टडी आपने कर ली है, विस्तृत अध्ययन आपने कर लिया. अब हम एक्सरसाइज 10.4 में वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे या उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे. ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम 4 हेडिंग कवर करेंगे. नंबर 1 विल बी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, उसका क्या फॉर्मूला है. ठीक है, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा. देन पॉइंट नंबर 2 विल बी सम ऑब्जर्वेशंस ऑन वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. पॉइंट 3 विल बी सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे. And lastly, point number 4, how to perform cross multiplication of 2 given vectors. ये 4 हेडिंग में हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे. मैं एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा. ठीक है, जैसे आपने 10.3 पढ़ी है उतने अच्छी तरीके से मैं 10.4 भी आपको पढ़ाऊंगा. आप हर बात मेरी ध्यान से सुनना, आपको कोई डाउट बचेगा ही नहीं. ठीक है बच्चों. हमारा पहला पॉइंट वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स. एक काम करते हैं, पहले एक समझिए 3D सिस्टम, राइट हैंडेड 3D सिस्टम. मैं अगर ये राइट हैंड में ऐसे करूं तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये मेरा थंब एंड फर्स्ट फिंगर. ठीक है, ये आपस में परपेंडिकुलर है. तो इस थंब को आप पॉजिटिव जेड एक्सिस लेना और इसको फर्स्ट फिंगर या फोर्थ फिंगर को आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानना. ठीक है, अब ये जो है, ये जो अंगुलियां हैं कर्ल्ड फिंगर, ये वाई एक्सिस की तरफ मुड़ी हुई है. समझ में? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था 3 एक्सिस हम ले रहे हैं. ओके, आई एम टेकिंग एक्सिस फ्रॉम हियर. नाउ मेरे पास जेड एक्सिस पड़ी है, वाई एक्सिस पड़ी है. ये पॉजिटिव जेड है और ये पॉजिटिव वाई है. ये जेड एक्सिस हो गया. ठीक है, अभी एक्स में लेता हूं यहां से, एंड दिस इज x axis. x वाले नहीं करेंगे. ठीक है, लेट दिस बी एन x axis, पॉजिटिव x. अब आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा. ठीक है, ये वाला. नाउ दिस, मैं अगर अंगूठा ऐसे रख दूं पॉजिटिव z इज विजिबल टू यू. दिस इज z, दिस इज x, दिस इज y. पॉजिटिव z, पॉजिटिव x, पॉजिटिव y. थंब को अगर मैं डायरेक्ट करूं, अगर मैं अलाइन कर दूं पॉजिटिव जेड के अलोंग, और ये मेरी फर्स्ट फिंगर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये कर्ल्ड फिंगर है, ये इनका मूव है पॉजिटिव वाई की तरफ. दिस इज वाई रिटन हियर. ऑल राइट, ओके, करेक्ट. अब देखो बच्चों, ये वाला मैं थोड़ा ऐसे रोटेट, और ये वाला थंब है ना, थंब को ऐसे मान लो यहाँ पे कोई स्क्रू होता. ठीक है, नट बोल्ट वाली कहानी पता है. तो कोई भी ढक्कन होगा, हम ऐसे खोलते हैं ना, ऐसे करते हैं तो ढक्कन ऊपर की तरफ खींचते, ऐसे घुमाते हैं. पेन का ढक्कन खोलिए, कोई भी स्क्रू बोल्ट इस डायरेक्शन में अगर घुमाते हैं तो खुलता है. तो मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, इस पॉजिटिव ऐसे रोटेट करूं तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है. ठीक, अब एक काम करते हैं, मान लो ये पहले इसको वेक्टर ए मान लो और ऐसे घूम गया, ये पॉजिटिव जेड की तरफ, पॉजिटिव वाई की तरफ घूम गया थ्रू एन एंगल थीटा. तो जैसे ही ऐसे घुमा तो ये पूरा 3D सिस्टम है ना, ये पॉजिटिव जेड की तरफ ऊपर की तरफ मूव करेगा. अच्छा, तो वो वेक्टर ए पहले ऐसे ले लिया, वेक्टर भी ऐसे ले लिया, एंगल थीटा हो गया. और ए दिस के ए को आप ऐसा मान लिया, और ये वाला ऐसा. ठीक है, बी. तो ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर है दिस एक्सिस. दिस जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस. तो x और y के बीच में कोई मैंने इस एंगल को थोड़ा घुमा दिया, वेक्टर को, एंगल थीटा बन गया. तो नाउ वी कैन से इसको पॉजिटिव z को अगर मैं यूनिट वेक्टर ले लूं n केव, यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b वेक्टर. ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर ऊपर भी है नीचे भी है. ठीक है, बिकॉज ये नीचे नेगेटिव z, ये भी परपेंडिकुलर है x के एंड y के पैरेलल. तो ये पूरा 3D सिस्टम बनता. तो इसको अगर वेक्टर ए माने, इसको वेक्टर बी मान लूं, बीच में थोड़ा इसको घुमा दिया है. तो काम करते हैं, ये लाल डंडा अभी में वेक्टर बी, इसको व्हाइट वाले को वेक्टर है और ये वेक्टर बी हो गया. ठीक है, व्हाइट एक्स को वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी हो गया, एंगल थीटा हो गया. जेड एक्सिस उनके परपेंडिकुलर एक वेक्टर हो गया.
जेड एक्सिस को अगर मैं यूनिट वेक्टर मान लूं तो ये पूरा ऐसा सिस्टम बनता है, 3D सिस्टम बनता है, ठीक, राइट हैंडेड वाला। अब ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मैं पता, ये इनको रख दूं वापस, जेड एंड वाई एक्सिस रख दिया, एक्स एक्सिस को मैं यहाँ रख देता हूँ एंड पॉजिटिव जेड मैंने यहाँ नीचे रख दिया है एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस पे नीचे रख दिया, ठीक है। तो ए क्रॉस बी फॉर्मूला याद रखना, ए क्रॉस बी इक्वल टू मोड ए मोड बी साइन थीटा एन केप, साइन थीटा इंटू एन केप कर दो, एन केप दैट एन इज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर एंड वेक्टर बी। ये बात समझ में आई? एक तो ये डायग्राम आप बुक बना रखा, ठीक है बच्चों, आप ये याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। और थीटा तो कर सकते, साइन थीटा मैं अगले बार कुछ ऑब्जर्वेशंस में बताऊंगा, ठीक है। अब हमारा बच जाएगा ये क्या कहानी, अब मैं इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन पढ़ते पॉइंट, ये फॉर्मूला याद रखना, एन केप यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी मोड ए मोड बी साइन थीटा एन केप, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 2, दैट इज सम ऑब्जर्वेशंस ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, काफी काम की चीज है। ए क्रॉस बी इज वेक्टर, कंपेयर करना डॉट प्रोडक्ट का ऑब्जर्वेशन को और इसको कंपेयर करना। ए डॉट बी वो एक रियल नंबर होता है, तो ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर। आपको आंसर आई जे के में मिलेगा, मैं बताऊंगा कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट कैरी आउट करते हैं और उसका प्रोडक्ट वेक्टर आता है। फिर दूसरा, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है इफ एंड ओनली इफ ए इज पैरेलल टू बी। कैसे बच्चों, आपने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या था, मोड ए मोड बी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर ए क्रॉस ए एंड बी नॉन जीरो, पहले ए एंड बी तो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर वो जीरो आ रहा, जिसका मतलब वो थीटा इक्वल टू जीरो, यानी साइन थीटा 90 कितना हो गया, जीरो, साइन जीरो होता है तो थीटा इज जीरो, थीटा जीरो है तो ए और बी आपस में पैरेलल है। ये बात समझ में आई? वो तो ठीक है, ए क्रॉस बी जीरो है तो आइदर ए इज जीरो वेक्टर, बी इज जीरो वेक्टर, और ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो वेक्टर नहीं है, फिर भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा, इट इज पॉसिबल ओनली इफ ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, दूसरा, ए क्रॉस ए जीरो, क्योंकि ए और ए के बीच में एंगल जीरो ही बनता है, ठीक है। ए क्रॉस ए, ये वेक्टर ए है मान लो, एंड फिर दूसरा ये तो जीरो है, तो बिकॉज ए क्रॉस ए मोड ए साइन जीरो हो गया। अब ए क्रॉस माइनस ए, ये वाला वेक्टर अगर ए है तो दूसरा वाला उस डायरेक्शन में, दिस इज माइनस ए वेक्टर। अब इनके बीच एंगल कितना, दिस इज पाई, तो ये क्या बनेगा, ए क्रॉस माइनस ए, में समझाओ एक ही चीज, माइनस ए, तो ये क्या होगा, मोड ए मोड ऑफ माइनस ए, व्हाट इज एंगल इज पाई, तो साइन पाई जीरो होता है, ये जीरो पूरे को जीरो बना देता है। तो वेक्टर पैरेलल है, मतलब वो 0 डिग्री तो भी पैरेलल है, और उनके बीच एंगल अगर पाई है यानी 180 डिग्री, देन आल्सो द वेक्टर्स आर पैरेलल। सो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। कभी आपको बोले कि शो दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गया, इसका मतलब पैरेलल है, ठीक है। या दूसरा आपको इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल, तो भी हम इनको पैरेलल मान के चलेंगे। अच्छा, अब थीटा अगर पाई बाई 2 है तो ए क्रॉस बी मोड ए मोड बी हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में थीटा के वैल्यू अगर आप पाई बाई 2 रखेंगे तो मोड ए मोड बी साइन पाई बाई 2 जो कि 1 होता है, ये तो आप पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरा, ए क्रॉस बी इज माइनस ए क्रॉस बी होता है, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि साइन माइनस थीटा, बी क्रॉस ए उल्टा कर दिया तो एंगल थीटा की जगह माइनस थीटा हो जाएगा, साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होता, ठीक। अच्छा, अब ये यूनिट वेक्टर देखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, कंपेयर करना। देखो बच्चों, पॉइंट 4 में ए डॉट बी इक्वल टू माइनस बी डॉट ए होता है, तो वो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, वेयर इज क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। पॉइंट 5 किया हो गया, दिस इज क्लियर ओवर। अब पॉइंट 5 पढ़ते हैं। पॉइंट 5 में मैं वापस बताता हूं आपको, दिस इज जेड एक्सिस, दिस वन इज वाई, और ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक। आई कैप, दिस इज जे कैप, एंड दिस वन इज के कैप, यहां तक
I, J and K, I cap, J cap and K cap are unit vectors along x, y and z axis respectively. तो अब देखिए वो फॉर्मूला का रखेंगे बरकरार, बिकॉज ए क्रॉस बी आपको पता है मोड ए मोड बी साइन थीटा और एन कैप कर कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा अब आई क्रॉस आई और आई सेम हो गया, एंगल कितना बीच में 0, तो आई क्रॉस आई क्या बनेगा मैं समझा दूं, आई क्रॉस आई मोड आई व्हाट इज एंगल साइन 0 डिग्री 0 रेडियन बोलो, तो साइन 0 0 होता है, आई क्रॉस आई 0, सिमिलरली जेड क्रॉस जे के क्रॉस के 0 है। अब डॉट प्रोडक्ट को साथ साथ कंपेयर करना, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वो 1 होता है, जो उसमें 0 वो इसमें 1, जो उसमें 1 वो इसमें 0। अब आई जे के आई, बिकॉज आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आई क्रॉस जे आपको ये मिलेगा, एंगल इज पाई बाई 2, समझ में पाई बाई 2। अब मोड आई तो 1 होता है, मोड ऑफ जे कैप ये मैग्नीट्यूड इज 1 और ये 1, तो आई क्रॉस जे 1 सिमिलरली जे के आई। देखो समझ में आया बच्चों, अगर आप सर्कल बना रहे, इफ यू मेक ए सर्कल नाउ हियर, सर्कल बना रहे, ठीक है, सर्कल में आप शुरू करेंगे, आई हो गया, दिस वन इज जे और दिस इज के, दिस इज के। अगर आप आई से जे से के एंटी क्लॉक डायरेक्शन चलेंगे, आई से 1 जे के 1 के आई 1, लेकिन अगर उल्टा चले, आई क्रॉस जे 1 है तो जे क्रॉस ये -1 होगा, नीचे वाला इनका सब का प्रोडक्ट 1 है, इनका -1 है, बिकॉज ये एंगल अगर ऐसे थीटा बना, थीटा क्या, दिस इज पाई बाई 2 ऑलमोस्ट साइन -पाई, ठीक है, दिस एंगल इज आई से जे आई पाई बाई 2, लेकिन जे से वापस आए तो -पाई/2 और साइन -पाई/2 दैट इज -sin π/2, यानी वो -1 होता है, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों लाइन आप याद रखना, इन्हीं लाइनों को डॉट प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते रहना। कंपेरेटिव स्टडी इज द बेस्ट स्टडी इस दुनिया में। अच्छा अब साइन थीटा क्या होगा, बिकॉज एन कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो उसकी जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले से साइन थीटा निकला है, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा क्या हो गया, ए क्रॉस बी बाई मोड ए मोड बी। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे गलतियां करते हैं बच्चे, साइन थीटा इज एंगल और दैट इज रियल नंबर, -1 से 1 के बीच में कोई नंबर आएगा, तो इसलिए आप यहाँ ऊपर मोड लगाना, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, ए क्रॉस बी अगर मोड ए मोड बी साइन थीटा लिख दिया, ठीक है ना, साइन थीटा और एन कैप लिख दिया, तो सोचते हैं ये क्या होगा, साइन थीटा ये इधर आ गया, तो ए क्रॉस बी बाई मोड ए और मोड बी लिख के और अपना काम खत्म कर देते हैं, एन कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब आप दोनों तरफ मैग्नीट्यूड देना, बिकॉज ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, तो वेक्टर में थोड़ी आई जे के में थोड़ी हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर तो नंबर होगा, साइन थीटा -1 और 1 के बीच कोई नंबर होगा, इसलिए दोनों ये एन कैप हो गया ना समान, इसलिए दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेना, ठीक है, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लिया तो नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड जैसे मान लो इसका 3 आ गया तो 3 का फिर से मैग्नीट्यूड क्या 3 ही होगा ना, इसका मतलब ये बनेगा, ध्यान रखना, ऊपर जहाँ मैग्नीट्यूड नहीं वहाँ बन बनेगा, और दिस में मोड है मैग्नीट्यूड में ए दिस विल बिकम मैग्नीट्यूड साइन थीटा आपको चलेगा, और एन कैप का मोड 1 होता है ना, इसलिए हम इसको साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूले में ऊपर मैग्नीट्यूड लगाना भूलना मत, और आप नहीं भूलेंगे आई होप, ठीक। पॉइंट 6 तक आपको क्लियर हो गया। अब बच्चों आते हैं पॉइंट 5 में, एक ट्रायंगल के एरिया कैसे पता करते हैं। ट्रायंगल के एरिया में लिख दिया यहाँ पे, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कोई ट्रायंगल में ले लेता हूं, लेट मी टेक ए ट्रायंगल लाइक दिस, ये ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, बी सी रिप्रेजेंट करता वेक्टर ए को और ए बी रिप्रेजेंट करता वेक्टर बी को, so that its area is given by mod of 1/2 mod of a cross b, yes ठीक है ना, 1/2 mod of a cross b। अगर इनके बीच का एंगल साइन थीटा, एंगल इज थीटा, ये फाइनली क्या बनेगा, व्हाट इज द फाइनल आंसर, तो ये क्या बनेगा 1/2 mod a mod b
एंड साइन थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है। मोड ए मोड बी साइन थीटा, याद रखना। या तो आप ए क्रॉस बी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना और फिर जो आंसर आ रहा है इनका क्रॉस प्रोडक्ट का उसका मोड लेना, 2 से डिवाइड करना। मोड एक नंबर होता है पॉजिटिव, ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड करना। अदरवाइज 1/2 मोड ए मोड बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू साइड्स, ठीक। अगर ये होता तो ये थीटा ये होता, ठीक। थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। नंबर ये हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, इसको मोड बी मोड ए ले सकते हैं। If two sides to adjacent side of a parallelogram A and B, then it says, मान लो ये पैरेललोग्राम होगा, अगर ये पैरेललोग्राम होता है ऐसे, ठीक है, तो ये कोई भी यहाँ वर्ड एडजेसेंट होना जरूरी है। देन इट्स एरिया क्या होता है, हाइट सेम है, तो ट्राइंगल के एरिया और पैरेललोग्राम एरिया में क्या फंडा था, रिलेशन क्या था। ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट है, तो उसमें 1/2 लगता है, इसमें 1/2 नहीं लगता। तो ये हो जाएगा बिल्कुल ऊपर वाले में जो 1/2 वो आप हटा दो, मोड ए क्रॉस बी या फिर मोड ए मोड बी साइन थीटा। याद रखना प्यारे बच्चे, विजिबल और नॉट एक्टिव, ये आपका लास्ट वन लाइन शुड बी विजिबल टू यू। क्लियर है, लिख लो, समझ लो सारी चीजें। थर्ड पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स। A क्रॉस B प्लस C इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। याद रखना, इसको आप B क्रॉस A नहीं लिख सकते, ठीक है ना, क्योंकि A क्रॉस B को B क्रॉस A लिख दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, उसमें क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होगा। तो ये A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। या अगर पॉइंट नंबर 2 ले लें, मान लो लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है, 3 4 5 कोई नंबर है, ए क्रॉस बी कर दिया, तो इसको लैम्डा इनटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर ए क्रॉस लैम्डा बी वेक्टर, मतलब ए एंड बी आपस में पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकते मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन लैम्डा स्केलर लैम्डा ए के साथ जा सकता है या लैम्डा बी के साथ जा सकता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज है, इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हिंदी वाले बच्चों इसको बोलते हैं, देखो क्या लिखने जा रहा हूं, ये वाला बंटन, उसके बाद ये लो अब कहीं पढ़ा है साहब ने, बंटन गुणधर्म, बंटन गुणधर्म, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, अब पॉइंट 3 कवर हो गया। आराम से सारे पॉइंट मेरे ये वापस ध्यान से सुना, सो दैट आपको एग्जांपल्स में एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना आए। Fourth point, how to perform cross multiplication of two given vectors। देखिए वेक्टर अगर दे रखा कंपोनेंट फॉर्म में, वेक्टर ए मान लो a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर बी इज b1i प्लस b2j प्लस b3k, यानी इसके डायरेक्शन रेशियो a1 a2 a3a। दूसरे शब्दों में इनके डायरेक्शन, इनके स्केलर कंपोनेंट a1 a2 a3a। सो सिमिलरली वेक्टर बी के b1 b2 b3। तो A क्रॉस B विल बी 3/3 वेक्टर, 3 into 3 ऑर्डर का 3/3 ऑर्डर का वेक्टर होगा। R1 विल बी I J K इनका K, R2 विल बी A1 A2 A3, यानी इसके वेक्टर A के डायरेक्शन रेशियो होंगे या स्केलर कंपोनेंट्स होंगे। R3 यानी थर्ड रो ऑफ डिटरमिनेंट विल बी द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B। अब वेक्टर का आपको एक्सपेंशन आता है, ये कर सकते हैं। मैं इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल 22 लेता हूँ आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। उसमें पूछा गया फाइंड मोड ऑफ ए क्रॉस बी इफ वेक्टर ए इज दिस एंड वेक्टर बी इज दिस। तो मोड तो तब पता करेंगे, पहले ए क्रॉस बी पता करेंगे, ठीक है। तो मैं आपके सामने करता हूँ, तो आप मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी, ये एक डिटरमिनेंट होगा। फर्स्ट रो में आई जे के लिख दो, ठीक। आई जे के सभी में बच्चों में जहां कहीं केप नहीं लगा रहा हूं, आप केप लगाना, टोपी आप में लगा। सेकंड रो विल बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर 2 1 3 2 1 3। देन थर्ड में इसका होगा बी का 3 5 -2 3 5 -2। अब ये आपका अब आपको क्योंकि डिटरमिनेंट का आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में पार्ट 1 में, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में। तो आई इंटू कर दो एंड फिर माइनस जे इंटू कर दो एंड फिर प्लस के इंटू कर दो, के बाद में देखो चलेगा।
आई इंटू कितना हो गया -2 -15 -2 -15 जे इंटू ये वाला छुपा दो -4 हाउ मच इज दिस ये छुप गया ये वाला छुप गया तो -4 और -9 -4 -9 हो जाएगा ठीक है एंड के में ये छुप गया तो 10 -3 दिस विल बी 10 -3 अब थोड़ा लिख दो -15 -2 में -17 आई के एंड -13 और इंटू -j के में +13 j के और 10 -3 7 के प्लस 7 के भी आपका दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट अब मोड निकालना इसी का मोड निकालना है पूरा कर देता हूं नाउ a क्रॉस b का मोड वो क्या इसका मोड कर लो 17 का इसका 289 होता है 13 का 169 होता है और 7 का 49 होता है नाउ इफ यू एड देम अप योर सम विल बी 507 योर सम विल बी 5 you know not 507 दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b ऐसे इसको करते हैं अब एक ये सारे पॉइंट कवर हो गए एक चीज आपकी बुक में दे नहीं रही मैं फॉर्मूला बताता हूँ ठीक है ना उसको भी नोट करना अपनी टेक्स्ट बुक में कहीं ऊपर लिखना खाली जगह मार्जिन में कहीं भी एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा किताब के ऊपर लिखे वेरेवर यू गेट ब्लैंक मार्जिन ज़्यादा स्पेस वाला वहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखा था वो लिख दो फिर एक्सरसाइज चालू करते हैं ठीक है पॉइंट देखिए काफी इंपॉर्टेंट a unit vector perpendicular to each of the given vectors a and b that is given by a cross b by mode of a cross b ध्यान रखना या ऐसा मत करना a क्रॉस b ऐसा लोग करते हैं कि नीचे गलतियां मैंने देखा है ऐसा लिखते हैं ठीक है अलग अलग मोड नहीं करना मोड a और यानी मैग्नीट्यूड a इनटू मैग्नीट्यूड b मत करना आप a क्रॉस b जो आएगा ना उसका मैग्नीट्यूड देना मतलब दो वेक्टर आपको दिए होंगे आप a क्रॉस b आप पता करेंगे सो जो a क्रॉस b आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना ये ध्यान रखना ईच ऑफ द वेक्टर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर एक ऐसा यूनिट वेक्टर जैसे मान लो यूनिट वेक्टर ये अंगूठा यूनिट वेक्टर माना जाएगा वेक्टर a और वेक्टर b है ठीक है तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा और वो यूनिट वेक्टर होगा समझ आया एक देखिए जब आपको यूनिट वेक्टर यानी इसका मैग्नीट्यूड बोलो क्लियर है अच्छा अब कोई पूछेगा आप यूनिट वेक्टर पता करो जो a और b के भी परपेंडिकुलर सॉरी जस्ट फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स a एंड b हैविंग मैग्नीट्यूड 5 तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है तो कहने का मतलब जस्ट फाइंड यूनिट वेक्टर देन मल्टीप्लाई बाय द गिवन मैग्नीट्यूड पॉइंट नंबर 2 में दिया है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a एंड b इज गिवन बाय प्लस माइनस लेमडा अब वो ऐसे अंदर नीचे भी हो सकता है ठीक है ना तो a एंड b के परपेंडिकुलर ऐसा भी होता है नीचे की तरफ भी हो सकता है ठीक है ना प्लस वाला ऊपर बाकी माइनस वाला नीचे हो जाएगा इसमें क्या फर्क है सिर्फ प्लस माइनस लेमडा से यानी उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते ये आप काफी ध्यान रखना ठीक है अब इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल नंबर 23 एग्जाम्पल 23 मैं आपको करूंगा फिर एक्सरसाइज बोल जाएंगे ठीक बिफोर दैट नोट कर लो ये वेरी इंपॉर्टेंट ऊपर मैंने 5 स्टार लगा रखे 5 स्टार रेटिंग इसका 5 स्टार का मतलब समझ गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ठीक है एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से इससे मिलता जुलता आता है क्वेश्चन 23 ये 3-4 बार एग्जाम में आ रखा इसको वेरी इंपॉर्टेंट मानना मैं इसको 5 स्टार दे दूं रेटिंग तो भी कोई कम नहीं है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये आएगा या इससे मिलकर जुलता एग्जाम में आता ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में इस एग्जाम्पल को ठीक है चलिए बच्चों अभी मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूँ आपके लिए फाइंड ए यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a plus b and a minus b where a is I plus j plus 2k and b is I plus 2j plus 3k अब थोड़ा इसमें लेवल चेंज किया है a plus b और a minus b के दोनों a वेक्टर b वेक्टर और a plus b भी एक वेक्टर होगा a माइनस बी भी एक वेक्टर होगा तो इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर तो सबसे पहले क्या करेंगे सोचो सबसे पहले a प्लस बी पता करेंगे उसके बाद a माइनस बी पता करेंगे ठीक है तो यहां से मैं सॉल्यूशन चालू करता हूं सॉल्यूशन में a प्लस बी पहले हम वेक्टर लिख लेंगे ठीक है a प्लस बी इसको सम कर दो 2i प्लस
3j प्लस 4k, समझ में आया। एंड a माइनस बी एक वेक्टर बनेगा 0i एंड माइनस j एंड माइनस 2k, ये बात समझ में, माइनस 2k, कैप सब में लगा दो, जस्ट पुट द कैप, ओके, कैप लगा दो। अब a प्लस बी, a माइनस बी, इसकी जगह मैं लिख दूं वेक्टर c, कह दो कि वेक्टर c है। इसको मैं लिख दूं वेक्टर d, कह दो कि ये c है, मान लो ये वेक्टर d और ये c, ठीक है। अब a प्लस b की जगह मैं c बोलूंगा और a माइनस b की जगह मैं d बोलूंगा। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका हमारा आंसर क्या आएगा, c और d के बोलोगे तो c क्रॉस d बाय मोड c क्रॉस d आएगा, ठीक। तो दैट मीन्स आपको पहले c क्रॉस d पता करना पड़ेगा, जस्ट फाइंड c क्रॉस d। अब आप पता करो c क्रॉस d, आप पता करेंगे, फिर मैं फिर कर दो, आएगा ना c क्रॉस d। वीडियो को पॉज कर आप करेंगे, करो फटाफट परफॉर्म करो, अभी भी बताया c क्रॉस d पता करो। नाउ मैच और c क्रॉस d, ये आया, बहुत अच्छी बात, -2ik प्लस 4jk माइनस 2k। अब रिक्वायर्ड वेक्टर होगा विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर c एंड d, यानी c बोले तो a प्लस b और d बोले तो a माइनस b। फॉर्मूला c क्रॉस d बाई मोड ऑफ c क्रॉस d। अब c क्रॉस d आपने पता कर लिया, मैं यहाँ लिख दूँ कितना, -2i प्लस 4j माइनस 2k डिवाइड इसका मोड क्या होगा, मोड में स्क्वायर होता है 4, इसका स्क्वायर करा हो प्लस 16 प्लस 4, ये कितना हो गया 8 24। तो आपको मिला 24, अभी मैं यहाँ लिख दूँ -2i 4j प्लस का -2k, रूट 24 को मैं लिखूंगा 4 इंटू 6, 4 6 का, क्योंकि रूट 24 है, एक 4 परफेक्ट स्क्वायर जो इसका फैक्टर है, परफेक्ट स्क्वायर जो इसका फैक्टर है, तो दिस विल बी 2 रूट 6। इसको मैं यहाँ लिख दूँ -2i प्लस 4j माइनस 2k बाई 2 रूट 6। अब अलग अलग करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, दिस बाई दिस, आपको मिलेगा -1 बाई रूट 6 i कैप प्लस 2 बाई रूट 6 j कैप माइनस 4 बाई रूट 6 k कैप। अब ये आपका आंसर आ गया, कैप सब में लगा देना, मैं जहां कैप नहीं लगा कैप लगा देना, बिल्कुल सब भी बहुत ज्यादा है। तो -1 बाई रूट 6i प्लस 2 बाई रूट 6j माइनस 1 बाई रूट 6 के। अब इसमें एक फॉर्मूला हो, उसमें प्लस माइनस भी होता है, कि मैंने बताया ना ये a और b के ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो दूसरा वेक्टर इन सब का साइन उल्टा कर दो, आपको बिल्कुल समझा रखा है, प्लस माइनस है, माइनस का साइन यूज करेंगे हम, प्लस माइनस प्लस होगा, बट वो कैसे कब होगा, तो होगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है ना, a माइनस बी एंड a प्लस बी लिखता तब होगा, ठीक है ना, यानी यहाँ पे d क्रॉस c लिखते हैं, ठीक है। तो आप एक आंसर लिखने कोई दिक्कत नहीं, दिस इज योर आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। यकीन नहीं हो इसका मैग्नीट्यूड चेक कर लो, मैग्नीट्यूड 1 आता है, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी हम एग्जाम्पल कुछ है, आप सारे पढ़ना पहले, बिफोर यू स्टार्ट एक्सरसाइज, आप एग्जाम्पल सारे पहले कंप्लीट करिए, मेरे वीडियो सुनना पहले पूरा, फिर एक्सरसाइज पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.4 का पहला सवाल। देखते हैं आप इस ओवर की पहली गेंद खेल पाते नहीं खेल पाते हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b if vector a is I minus 7jk plus 7kk, vector b equals 3ik minus 2jk plus 2kk। तो इसमें आपको सबसे पहले a क्रॉस b पता करो, जो मोड जो आएगा उसका वह मोड पता कर लो। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इसको कर पाते नहीं कर पाते, ठीक है। 2 मिनट होने के बाद में वीडियो को अभी पॉज करो, 2 मिनट बाद फिर प्ले करके चेक करना, ठीक है, फिर मैच करो। नाउ मैच इट, सही हुआ आपका, बिल्कुल सही, 0i 19jk 19kk। अब 19 इसका मोड ऑफ a क्रॉस b निशान लगाना भूल गए, 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, वैसे 361 प्लस 361 होता, आप ऐड करेंगे तो आपको लफड़ा हो जाएगा 522 हो जाएगा, बट वो मत करना, बिकॉज आपको फाइनल स्क्वायर रूट में लेना है, तो 2 इंटू 19 स्क्वायर ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19
स्क्वायर का स्क्वायर रूट 19 हो गया, तो फाइनल आंसर इज 19√2। ठीक है, 19√2 हो गया। बिल्कुल सही आपका, 2 में से 2 आपको मिल गया, वेरी गुड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a plus b and a minus b where a and b are given here। तो प्यारे बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिखूं यहाँ पे लाल कलर से लिख दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अभी मैंने कराया था एग्जाम्पल 23 की तरह करेंगे, ठीक है ना। प्रोसीड लाइक एग्जाम्पल 23, अभी भी आपने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको देता हूँ 3 मिनट का टाइम। आप 3 मिनट से पहले 2 मिनट में अगर आपको हो जाए तो वीडियो को प्ले करके अपना सॉल्यूशन मैच करना, ठीक है ना। और अगर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ आपको कितने मार्क्स आते हैं, ठीक। खुद कीजिएगा, a plus b करा दो, ठीक है, करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में अगर एग्जाम में पेपर सेट होता और मैं इस चैप्टर का टेस्ट लेता तो ये क्वेश्चन में जरूर देते ऐसा, ठीक है ना। नाउ मैच योर सॉल्यूशंस, नाउ चेक कीजिएगा। अगर आपका यहां तक सही है तो आपको 4 में से 2 नंबर मिल गया, फॉर्मूला लगाया आपको 3 मिल गया। फिर ये पूरा सही है तो आपको मिल गया 4 में से 4, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। इसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा बिकॉज ऑलरेडी एग्जाम्पल 23 में मैं काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ, ठीक है बच्चों। लिख लो, इसको लिख लो, चेक कर लो, और गलतियाँ कहीं है तो अमेंड कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कई बार बोलूँगा, 1000 बार बोलूँगा, बार बार बोलूँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। Question number 3. If a unit vector A makes angle pi by 3 with I cap, pi by 4 with j cap, and an acute angle theta with k cap, then find angle theta and hence find components of A। यानी components of A यानी इसका वेक्टर I j k के कोएफिशिएंट आपको पता करना है, ठीक है ना। कोई इनपुट को मिलाकर वेक्टर A पता करना। तो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये वेक्टर एंगल पाई बाई 3 विद आई कैप, तो आई कैप मतलब क्या है, एलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप के साथ बनता है एलोंग वाई एक्सिस, और के कैप के साथ बनता है एलोंग जेड एक्सिस। तो हमें दिया हुआ क्या है, वी हैव, हमें दिया हुआ है अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3, बीटा इक्वल टू पाई बाई 3 दिया, ठीक है ना, ये दिया है। तो लेट और एंगल थीटा गामा इक्वल टू दिया थीटा, गामा की जगह इस गामा इक्वल टू थीटा दिया। अब आपको थीटा पता करना यानी गामा पता करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे आपको पता है, दीज आर द, अगर इनके दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन, सो दीज आर द डायरेक्शन एंगल्स, और डायरेक्ट के अगर कोसाइन लेंगे तो आपको डीसी मिलेगा, और उनके डीसी का स्क्वायर का संबंध होता है। सो वी नो दैट। फिर लिखना तो सिंपल तरीका बताओ, वैसे कई अलग अलग मेथड आपको लंबा लंबा लेफ्ट मेथड में कुछ टीचर बताएंगे। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल 1 होता है, एल स्क्वायर प्लस एम इक्वल। अब cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा cos पाई बाई 3, cos स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर बीटा की जगह पाई बाई 4 कर दूं, और गामा में थीटा लिख दूं, cos स्क्वायर थीटा। अब आप कैलकुलेट कीजिएगा, cos पाई बाई 3 ये होता है 1/2, इसका स्क्वायर हो गया 1/4, दिस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल 3/4, 1 माइनस 3/4 आपको मिलेगा 1/4, और देन cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस माइनस 1/2। अब पाए बच्चों, एक मिनट, देयर इज सम कैलकुलेशन, ये 1/4 प्लस माइनस 1/2, तो आपका आंसर, और आंसर नाउ आंसर इज ठीक, प्लस माइनस है। तो cos थीटा अगर प्लस का है तो वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर cos थीटा माइनस का है तो आपको ये रहेगा, दिस विल बी सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। बट cos थीटा इज एन एक्यूट एंगल, राइट, एन एक्यूट एंगल, तो cos थीटा इक्वल 1/2 रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। अब बट थीटा इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल
देयरफॉर cos थीटा का एक ही वैल्यू रखेंगे 1/2, ये हम रखेंगे cos थीटा 1/2 रखेंगे, ठीक है। तो cos थीटा जो 1/2 है इंप्लाइज दैट cos, तो थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा cos π/3 implies that theta equal to π/3। ये एक आंसर तो आपको मिल गया, दिस इज वन ऑफ द आंसर, दिस इज वन ऑफ द आंसर, ओ नो दिस इज द आंसर। अब एक यूनिट वेक्टर जिसमें हम मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गामा, वो मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में। तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज क्या होगा, आई कॉस अल्फा प्लस या कॉस अल्फा आई कर दो तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, कॉस अल्फा इंटू आई कैप कॉस बीटा इंटू जे कैप कॉस गामा इंटू के कैप, समझ में आया, कॉस बीटा कॉस गामा इंटू के कैप। तो ये हो जाएगा, दिस इज ए कैप, दिस विल बिकम ए कैप, ए का यूनिट वेक्टर ए कैप हो जाएगा, ठीक है। कॉस अल्फा क्या हमारा, कॉस अल्फा इज व्हाट, कॉस अल्फा हमारा cos π/3, cos π/3 I cap plus cos, this is beta alpha π/3 beta π/4, यहाँ ठीक लिखा, यहाँ कर देगा, ठीक, ओके। cos π/4 j k प्लस cos थीटा, थीटा कितना है हमारा, थीटा इज π/3 k, ठीक। अब ये cos π/3 कितना होता है, 1/2 I कैप प्लस 1/√2 j कैप प्लस 1/2 k कैप हो गया। तो अब इसके अंदर कंपोनेंट क्या हो गया, देयरफॉर इसके अंदर कंपोनेंट्स आर अब आपको आते हैं 1/2 1/√2 एंड 1/2, ये आपका होता है, कर लो इसको, मजेदार क्वेश्चन आया हुआ कई बार, ठीक है, लिख लो इसको। क्वेश्चन 4 में शो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है। इसको करते मैं LHS से शुरू करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद होना चाहिए a क्रॉस a क्या होता है, a क्रॉस a 0, b क्रॉस b 0 होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। तो मैं लेता हूँ a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, अब ये हो जाएगा, मैं करूं a क्रॉस a, दिस इज a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b हो जाएगा, प्लस a क्रॉस b, अब माइनस b से करेगा माइनस b क्रॉस a एंड माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस b क्रॉस b। अच्छा, अब प्यारे बच्चों a क्रॉस a 0 होता है, ठीक है ना, a क्रॉस a अभी भी आपको पता है वो 0 वेक्टर होता है, तो 0 वेक्टर लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, b क्रॉस b वो भी 0 होता है, ठीक है ना। चलिए ये आपको ध्यान रखना, और दूसरा चीज ध्यान रखना, a क्रॉस b वो माइनस b क्रॉस, ये तीन चीजें आपको याद रखना, ठीक, बिकॉज दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। तो इसको मैं 0 लिख दूं, प्लस a क्रॉस b, और ये माइनस a b क्रॉस a, दिस विल बिकम अगेन उल्टा कर, माइनस माइनस प्लस a क्रॉस b बने, प्लस a क्रॉस b। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज 2 इंटू a क्रॉस b, ये आपका आंसर आ गया, इक्वल टू RHS हो गया, हैंस रूल लिख लो, ठीक है, थोड़ा सा लिखो। चलिए क्वेश्चन 4 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड न्यू इफ दिस वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस वेक्टर इज 0 वेक्टर। अब ये आपको आ गया होगा, ठीक है ना, तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इक्वल टू 0 वेक्टर, इट इज 0 वेक्टर है बिकॉज़ यू मस्ट हैव गिवन 0 वेक्टर, यस इट इज 0 वेक्टर दिया। तो 0 वेक्टर क्या होता है, 0 I कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप होता है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बराबर 0 I कैप 0 j कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, दोनों तरफ I कैप j कैप एंड k कैप के कोएफिशिएंट्स को आप कंपेयर कर लेंगे, फिर आपको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू मिल जाएगी। वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है ना।
फिर प्ले करके मैच कीजिएगा। अभी आंसर मत देखना किताब का। नाउ सी द सॉल्यूशन, प्ले द वीडियो एंड मैच योर सॉल्यूशंस। ठीक है, मैंने यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इक्वल टू 0 है तो 0 वेक्टर को 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप लिखा जा सकता है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आया, नो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ i कैप j कैप एंड k कैप। इधर i कैप का कोएफिशिएंट ये वाला, इधर 0 है, इधर j कैप का ये वाला -2 भी + 27 होते हैं 0 है, और इधर k कैप का 2 लैम्डा -6 है, इधर भी 0 है। तो इजीली इक्वेशन 2 और 3 को 3 देखिए, 2 लैम्डा -6 इक्वल टू 0 विच गिव्स लैम्डा इक्वल टू 3। इक्वेशन 2 will give us value of mu which is 27/2। अब ये 3 इक्वेशन है, इसको इतना करके छोड़ना नहीं, आपका आधा नंबर फिर भी कट जाएगा। ये दो लैम्डा और म्यू का वैल्यू 1 में रख के सेटिस्फाई कर दिया, यहाँ रख दिया तो सेटिस्फाई हो गया, इधर रखा तो 0 आ गया। दस लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 27/2 आंसर आ गया आपका। 4 में से 4 नंबर मिल गया। अब एक मैं आपको अल्टरनेट बताऊँ, एक चोरी की बात बताऊँ, एक राज की बात बताऊँ, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। ये तो स्टैंडर्ड मेथड था, आपके दिमाग में भी यही आया था पहली बार, मुझे पता है कि ये ही आपके दिमाग में आया था। और प्यारे बच्चों, एग्जाम में आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, आपके दिमाग में जो पहली बार क्लिक कर गया वो मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। नाउ दीज टू वेक्टर्स हैव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0। तो अगर आपको मैंने बताया ऑब्जर्वेशन है, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर एंड ए क्रॉस बी अगर 0 वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इंप्लाइड ये तभी हो सकता है वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, दैट मींस दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अब जब ये पैरेलल है, क्योंकि पहली बात ये 0 वेक्टर है नहीं है, क्योंकि इसका कुछ भी हो, इसका मैग्नीट्यूड 2² पर 6² पर 27² आ रहा है। ठीक है, ओके, करेक्ट है ना। दिस वेक्टर इज नॉट 0 वेक्टर, और ये भी 0 वेक्टर नहीं, क्योंकि कोई भी आई का कोएफिशिएंट कुछ भी लेंगे, प्लस का माइनस का कुछ भी हो तो स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव बनेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं, इसका मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं। सो देयरफॉर दीस टू वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है ना, इसको मैं करूंगा, इसको वेक्टर ए मान लो, इसको वेक्टर बी मान लो। ठीक है ना, तो मैं कर रहा हूं अल्टरनेट मेथड। हम इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अल्टरनेट मेथड। कैसे करेंगे, लेट उसको आप ए मान लो, वेक्टर ए, उसको वेक्टर ए लिख लो, उसको वेक्टर बी लिख लो। ठीक है ना, अब थोड़ा पोज करके लिखता हूं, फिर मैग्नीट्यूड 2i + 6j + 27k हो गया, कैप लगाना i + लैम्डा j + म्यू k, ठीक हो गया। तो अब लिखना a एंड b, यहां लिख देना क्लियरली a and b are what, नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक, ये लिख देगा, बहुत अच्छी बात। ठीक है, फिर लिखना सिंस a क्रॉस b, या लिखो वी नो दैट। ठीक है ना, यू राइट वी नो दैट, ओ नो, वी नो दैट, क्या जानते हैं, a क्रॉस b इक्वल टू 0 वेक्टर इफ एंड ओनली वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b। अब सीमा है, जब वेक्टर a और वेक्टर b पैरेलल है, दैट इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, इंप्लाइज दैट डियास ऑफ ए प्रोपोर्शनल टू डियास ऑफ, काफी मजेदार चीज बताऊंगा आपको, डियास ऑफ बी। अब इसके बाद देखेंगे मैं यहां लिखा तो इसका डियास ऑफ ए क्या, 2 बाई इसका 2 6 27 है ना, तो 2/1 करूं, 6 लैम्डा करूं, ठीक है ना, एंड 27/म्यू करूं फटाफट। ठीक है, समझ में, इसका dr 2 6 7 और उसका 1 लैम्डा म्यू। जब इक्वल है, कंपेयर दिस एंड दिस, आप इसको कंपेयर करेंगे, देयरफॉर ये क्या हो गया, 2 लैम्डा इक्वल टू 6 एंड इसको भी 2 के बराबर करेंगे, 2 म्यू इक्वल टू 27। ठीक है, मैंने इसको भी इसके बराबर कंपेयर किया, इसको भी इसके बराबर कंपेयर किया, तो आपको मिला लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 27/2। कैसा लगा, मजेदार लगा, तो एक लाइक तो बनता है यार। ठीक है ना, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, पक्का। एक वीडियो को लाइक वाला बटन मार देना,
अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, गिवन दैट ए डॉट बी 0 एंड ए क्रॉस बी भी 0 है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? जरा सोचिए क्या होगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। फर्स्ट जस्ट एज्यूम ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं, बी का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं, मान लो ऐसा है। ठीक है, तो ए डॉट बी 0 होने का मतलब ये हुआ कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, एंड ए क्रॉस बी 0 होने का मतलब ए इज पैरेलल टू बी। लेकिन साइमल्टेनियसली दो वेक्टर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल हो नहीं सकते। ठीक है, देयरफॉर ये क्या है, दे आर नाइदर पैरेलल एंड नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो हमने जो एज्यूम किया है कि वो ए और बी नॉन जीरो है, वो हमारा एज्यूम्पशन गलत दिख रहा। तो आवर कंक्लूजन इज दैट आइदर ए इज जीरो वेक्टर और बी इज जीरो वेक्टर और बोथ आर जीरो वेक्टर। ठीक है ना, इसको थोड़ा समझ लेना, 2 नंबर का कभी कभी आ जाता है, मैं लिखवा देता हूं इसको। अब आप देखिए, हमको एग्जाम में ऐसा लिखना है, लेट अस एज्यूम दैट ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है ना, पहले आप एज्यूम कर लीजिए ए एंड बी दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर है। सो हमें दिया ए डॉट बी 0 दे दिया, मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी, एंड ए क्रॉस बी आपको 0 दे दिया, मतलब ए इज पैरेलल टू बी। इक्वेशन 1 बोलता है ए और बी के परपेंडिकुलर है, और इक्वेशन 2 बोलता है ए बी के पैरेलल है। तो आपको बताइए, इज इट पॉसिबल कि दो लाइनें साइमल्टेनियसली, पहले क्या बोलता, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, तो दोनों एक साथ हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो अगर पैरेलल है तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, एंड ठीक है ना, परपेंडिकुलर है तो पैरेलल नहीं हो सकता। सो देयरफॉर बट वी नो दैट द टू वेक्टर्स can't be perpendicular and parallel to each other simultaneously. So our assumption that A and B are non-zero vectors is false. हमने assume क्या करें, A and B non-zero, वो हमारा assumption false हो गया। तो that means वो zero vector है, thus either A or B or both A and B are zero vector। ठीक है ना, ये आप लिख देना, ऐसा एग्जाम में थोड़ा स्टेटमेंट लिखना, आधा पेज भर देना, आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएगा, 2 में से 2 या 4 में से 4, वट एवर इट इज। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है आपको। नोट कर लो, सारी चीजें लिखनी है। क्वेश्चन 7 है, 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी आर गिवन। ए वेक्टर a1i a2j a3k, वेक्टर b b1i b2j b3k, वेक्टर c इज c1i प्लस c2k प्लस c3j। आपको प्रूव करना है ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी। ठीक है, अब इसमें कोई समस्या ही नहीं है, आप पहले बी प्लस सी पता कर लो, बी प्लस सी पता कर लो, फिर आप एलएचएस करना, ए क्रॉस इसका करना है, आरएचएस करना, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले बी प्लस सी लिखा है, बी प्लस सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, आई गॉट हियर वेक्टर बी प्लस सी, ऐसा लिखा ना, तो वो क्या होगा, b1 प्लस c1, b1 प्लस c1 इंटू आई कैफ। ओके, आई राइट फ्रॉम दैट साइड, थोड़ा यहाँ तक आ जाना चाहिए। b प्लस c विल बी b1 प्लस c1 आई कैफ एंड b2 प्लस c2, इनका सम करना और कुछ, b2 प्लस c2 j कैफ लगा दो, एंड b3 प्लस c3 k हो जाएगा। अब मैं इसको कंटिन्यूसली बोलूं लिखूं तो वीडियो लंबा बनेगा फालतू का। मैं एलएचएस लूंगा, ए क्रॉस बी क्रॉस, यानी इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है ना, और उसको इक्वेशन नंबर दे देंगे, फिर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके 2 डिटरमिनेंट टाइप होगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए आप जस्ट सी द सॉल्यूशन, एलएचएस ले लिया ए क्रॉस बी प्लस सी। फर्स्ट रो आई जे के का होता है, सेकंड रो होता है ए वाले का स्केलर कंपोनेंट a1 a2 a3, फिर थर्ड रो इसका b प्लस सी का स्केलर कंपोनेंट होता है, b प्लस सी का कंपोनेंट b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 b3 प्लस c3, ये यहाँ लिख दिया। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, उसको स्प्लिट कर सकते हैं। फर्स्ट रो सेम है, सिंगल एलिमेंट्स टू बी रिपीटेड, यानी एक सेम, एक ही वो मतलब सेम लिखना है, a1 a2 a3 सेम लिखना है, लेकिन जो सम है ना
B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 B3 प्लस C3, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड रो B1 B2 B3 यहाँ लिख दिया और सेकंड वाला C1 C2 C3 यहाँ लिख दिया, तो इसका सॉल्यूशन ये बन गया। अभी पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना, एक्सपेंड करोगे तो आंसर तो पहले सेम आएगा, बट बिना मतलब का आपको टाइम खोटी होगा, नंबर उतना ही मिलेगा। नाउ कम टू RHS, RHS यार A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C आ गया, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, इजीली यू कैन ऐड I J K और A वाला A1 A2 A3 B वाला B1 B2 B3 लिख दिया, प्लस प्लस लगा दिया, A क्रॉस C में I J K यहाँ लगा दिया, A वाला A1 A2 A3 C वाला C1 C2 C3 लिख दिया। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, आपको सेम मिला, सो फ्रॉम 1 एंड 2 यू गेट LHS इक्वल RHS, तो यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7, HP लिख दो। सवाल नंबर 8 देखते हैं क्या कहता आपको। Question 8, if either A is 0 vector or B is a 0 vector, then A cross B equal to 0. Is the converse also true? Justify your answer। क्या इसका उल्टा भी सही है? आप एक एग्जाम्पल के द्वारा अपने आंसर को उचित ठहराइए, न्यायोचित ठहराइए। आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि A आइदर A 0 और B 0, देन A डॉट B 0 होगा, तो क्या कन्वर्स हमेशा ही सही है? क्या उसका उल्टा भी हमेशा सही है? उसको आपने जस्टिफाई किया था। वो आपने A डॉट B 0 को होने के मतलब A और B नॉन जीरो था, फिर भी उनका A डॉट B 0 आया, वो तब हुआ था जब A इज परपेंडिकुलर टू B। यहाँ पे A क्रॉस B 0 है, A एंड B दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, तो उसके बाद A क्रॉस B 0 तभी हो सकता है व्हेन A इज पैरेलल टू B, ठीक है ना। आप वेक्टर A का कोई एग्जांपल दे दीजिए, अगर B उसका कोई पैरेलल दे दीजिए, ठीक है ना। A इक्वल टू 2B कर दो तो पैरेलल हो जाएगा, यानी उनके डायरेक्शन रेशियोज को आप प्रोपोर्शनल करना, ठीक है। तो A और B दो एग्जांपल लेना, नॉन उनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ करना। तो मैं अभी इसको लिख देता हूँ, फिर आप इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। अपनी नोटबुक पर लिखना जरूर है, एग्जाम के टाइम में आपका टाइम बचेगा, वहां पे आपको पूरा वीडियो देखने का वक्त नहीं मिलेगा आपको। सो नाउ सी, काफी मजेदार चीज आपको, आई एम वेरी हैप्पी कि आपको सब समझ में आ रहा, ठीक है। और मेरा भी अभी बहुत अच्छा मन कर रहा, बहुत ही अच्छे मूड में हूं मैं पढ़ाने के, ठीक है। तो ये हो गया। तो वेक्टर के दो केस होगा, बिल्कुल उसी तरह जो आपको डॉट वाला किया था, व्हेन A इज 0 वेक्टर तो मोड A 0 होता है, तो A क्रॉस B मोड A मोड B साइन थीटा होता है, तो मोड A 0 लिख देते, ये आपका 0 आ गया, क्योंकि पहले हमने A को 0 वेक्टर माना है। पहले ये करेंगे, ये मानेंगे, फिर इसको भी 0 शो करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ केस नंबर 2 में व्हेन B इज 0 वेक्टर, तो मोड B 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, तो A क्रॉस B मोड A मोड B साइन थीटा में मोड B की जगह मैंने 0 रख दिया, तो A क्रॉस B आपका 0 आ गया। इक्वेशन 1 और 2 से प्रूव हो गया कि भैया मोड A 0 है, A 0 है तो A क्रॉस B 0 होगा, और इसमें व्हेन B 0 वेक्टर तो A क्रॉस B 0 होगा। ये बात सीधी तो प्रूव हो गई। उल्टी प्रूव करना है, यानी इसका कन्वर्स प्रूव करना है, मतलब ये कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कैसे? आप दो वेक्टर ले लीजिए जो पैरेलल हो, ठीक है बच्चों। अभी मैं बताऊं, वेक्टर A ले लो I प्लस J प्लस 2K ले लो, चलेगा। अब देखो पैरेलल वेक्टर का आपको फंडा पता है, जब मैं बताऊं, मैंने बताया भी था, या तो बियास यानी I J K के कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल कर लो, या जब व्हेन A इज लैम्डा टाइम्स B, या B इक्वल टू लैम्डा A, या B इक्वल टू लैम्डा A कर लो, तो A और B पैरेलल होगा। अब लैम्डा को अगर 2 ले लो, तो मैं B को 2i कर दूं, 3i कर दूं, चलो 3i कर दो, 3i 3j प्लस 3k, ये बात समझ में आई? 3j इसका डबल हो जाएगा ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स, यानी A1 A2 A1/A2 1/3 1/3 1/3 इनका डीआर प्रोपोर्शनल। तो ये दो वेक्टर पैरेलल है। अब आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 शो करना है, ठीक है। लेट अस सी A क्रॉस B, काफी मजेदार चीज आपको मिलेगी। A क्रॉस B में I लिख दूं, J लिख दूं, K लिख दूं, लिख दिया। अब इसका 1 1 2 3 3 6 ये डिटरमिनेंट है। अब डिटरमिनेंट का, ठीक है बच्चों, डिटरमिनेंट में R2 और R3 प्रोपोर्शनल है, इसका वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि R2 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल
conditional, ये आपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, when two rows or columns are proportional to each other then determinant value 0 होता है। ये आपका प्रूव हो गया। तो ओके अभी एक और चीज करना, मैग्नीट्यूड ए आप करना, मैग्नीट्यूड बी करना, इसको समझाना, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 प्लस दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 4 दिस इज रूट 6, आप लिखना दिस इज नॉट 0। ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 36 कितना होगा 9 प्लस 9 प्लस 36 18 36 रूट 54 उसको भी आप नोट, ये चीज बता रहा बिकॉज ए एंड बी नॉन जीरो वेक्टर है एंड फिर भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया। तो यहां लिखना क्लियरली ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है ना, बट ए क्रॉस बी इज 0, ठीक है ना। आप लिखना हैंस प्रूव्ड, यानी कन्वर्स इसका सच नहीं है। सवाल नंबर 9 देखते क्या है। Ninth question, find area of the triangle with vertices 1 1 2 2 3 5 1 5 5। और 1-2 साल पहले मेरा एक प्रिय विद्यार्थी ने क्या काम कर दिया, 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज कर दिया। प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में वेक्टर वाला फंडा है, वेक्टर अलजेब्रा करके यूज करना, ठीक है ना। वो मत करना, आपको नंबर आपको उसको बोला मेरा आंसर बाहर निकला, दोस्त पूछो तेरा आंसर कितना है, मेरा 5 स्क्वायर यूनिट है, तेरा कितना है, मेरा भी 5 स्क्वायर यूनिट। यस मेरा सही है। सही क्या है, तो आंसर तो सही था लेकिन मार्क्स नहीं मिले आपको, ठीक है। तो यूज वेक्टर अलजेब्रा, ओके। अब मैं इसमें हिंट दे दूं, आपको पता है मैं हिंट दे दूं, आप वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी पता, यानी आपका हिंट होगा, मैं बताऊं एरिया इक्वल टू 1/2 ए बी क्रॉस ए सी का मोड ले लो, ठीक है, या बी ए क्रॉस बी सी ले लो, एक लेना, इनिशियल पॉइंट सेम रखना, ठीक है बच्चों, ए बी क्रॉस ए सी या बी ए क्रॉस बी सी या सी ए क्रॉस सी लेना, ठीक है। तो ये आप करिएगा, पहले वेक्टर ए बी पता कर लो, फिर वेक्टर ए सी पता कर लो, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है ना, फिर मोड आएगा उसको 1/2 से डिवाइड कर देना। समझ में आया। तो पहला काम ए बी क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट माइनस ए का कोऑर्डिनेट, ए सी क्या होगा, सी वाला माइनस ए वाला, आई जे के केप लगा देना। चलिए ये आप कीजिए, मैं आपको ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, आपको देखते कितना आता, ठीक है। 4 में से आपको 4 मिलता, 3 मिलता, देखता हूं मैं। करो पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन कीजिए, फिर प्ले करके मैच करो। अब मैच करो अपना वेक्टर ए बी आई प्लस 2j प्लस 3 क्या आया मेरा, वेक्टर ए सी 0i प्लस 4j प्लस 3 क्या आया, ज्यादा ही देने की जरूरत नहीं। अब ए बी क्रॉस ए सी मैंने निकाल लिया, ए बी क्रॉस ए सी मेरा 6i माइनस 3j प्लस 4 क्या आया, आपका कितना है चेक करो। अगर आपका यहां तक है तो आपको डायग्राम, अच्छा डायग्राम जरूर बनाना, ठीक, यहां से यहां तक आपको 1 नंबर मिला, फिर आपने फॉर्मूला लगाया 2 नंबर मिला, मल्टीप्लिकेशन किया 3 नंबर मिला, और लास्ट वाले फॉर्मूले में आपको 1 नंबर और मिल गया, 4 नंबर मिल गया। तो फाइनल आंसर इज 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, द आंसर इज 1/2 रूट 61 स्क्वायर यूनिट। लिख लो। समझ में आया। कहीं गलती है तो वीडियो को आप पॉज करके गलती को करेक्ट कर लो। अभी से नोटबुक में मैं बार बार बोलूंगा, नोटबुक में सारे सॉल्यूशन आप जब लिखेंगे तब आप जब रिवाइज करेंगे या एग्जाम के जस्ट पहले आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपका कीमती वक्त बचेगा, बिकॉज उस वक्त आपके पास पूरा वीडियो वॉच करने का आपके पास वक्त रहेगा नहीं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 बिल्कुल उसके जैसा ही है। फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by the vector a I minus j plus 3k and vector b is 2i minus 7j plus k। हिंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मान लो ये साइड वेक्टर a रिप्रेजेंट कर रहा है, वो साइड वेक्टर b करो। थोड़ा पढ़ने में गड़बड़ मत करना, ये साइड्स है। अगर आपको पॉइंट देता ना 2 3 वगैरह तो आप ये पॉइंट तो माइनस करके पता करते, ठीक है ना। तो दीज आर द साइड्स। तो आपको पता, हिंट में आपको दे दूं, एरिया विल बी मोड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी होगा, सॉरी ट्विस्टिंग हो गया, ए क्रॉस बी का मोड। यानी पहले आप ए क्रॉस बी कीजिए फाइन, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। फटाफट कर दो इसको। मैं इसमें मैं आपको
सिर्फ 2 मिनट का वक्त देता हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट नाउ, 2 मिनट फ्रॉम नाउ, ठीक है। करो देखें। अब आप अपना चेक कीजिए, ए क्रॉस बी आपका 20i + 5j - 5k आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी मोड ऑफ ए क्रॉस बी या मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए इसका 20 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + -5 का स्क्वायर मैंने लिख दिया, तो 450 आया। 450 को 2 to 5 × 2 लिख सकते हैं, 2 to 5 का स्क्वायर 25 होता है। सो फाइनल आंसर इज 25√2 स्क्वायर यूनिट। लिख लो फटाफट, नोट करो इसको, कर लो। मैं आपको 5-10 सेकंड में टाइप देता हूँ, ठीक है। लिख लो, पॉज करके लिख लो अगर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 MCQ है, लेट्स सी कितने हार्ड है या कितने आसान है। 11th question, which is MCQ. If magnitude of A vector is 3 units and magnitude of B vector is √2/3, then A cross B is a unit vector if angle theta between A and B is π/6, π/4, π/3 and π/2। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आप A क्रॉस B लिख दीजिए, ठीक है ना। A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। A क्रॉस B का फॉर्मूला मोड A मोड B, अगर आपको आता है आप कीजिए, फिर वीडियो प्ले करना, ठीक है ना। मोड A मोड B साइन थीटा देन एन के भी आपको आता है। अब A क्रॉस B यूनिट वेक्टर, तो इसका दोनों तरफ मोड लेंगे, तो दोनों तरफ मोड लेना ठीक समझ आया ना। यानी दोनों तरफ मोड लिया तो मोड ऑफ A क्रॉस B, ठीक है ना। अब इसके बाद मोड ऑफ A मोड ऑफ B, ठीक है ना। मोड ऑफ साइन थीटा तो चलेगा, साइन थीटा एक्यूट एंगल है, एंड एन केप का मोड, ठीक। अब मोड ऑफ एन केप इसका भी कर सकते हैं, दैट एन केप इज यूनिट वेक्टर, इसका मोड तो 1 होता है। प्यारे बच्चों ये दिया है A क्रॉस B इज यूनिट वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड 0 तो मैं यहाँ लिख दूँ, सॉरी मैग्नीट्यूड 1 है, इसको मैं 1 लिख दूँ, समझ आया ना। A क्रॉस B यूनिट वेक्टर है, इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B विल बी 1। अच्छा, अब मोड A कितना है, मोड A इज 3, मोड B कितना है √2/3 एंड साइन थीटा है, और एन कैप का मोड कितना 1 होगा, ठीक है। नाउ जस्ट सी साइन थीटा इक्वल क्या हो गया 1/√2, 1/√2 इक्वल साइन थीटा हो गया। तो थीटा कितना आया बताओ, थीटा कितना आया, दिस इज π/4, ठीक है, π/4 है। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ आ गई, वेरी गुड। Last question, area of a rectangle having A, B, C and D with position vectors, ये position -i + आधा j + 4k, i + आधा j + 4k, i - आधा j + 4k, -i - आधा j आप j + 4k, ये इन पॉइंट्स का A का B का C का D का पोजिशन वेक्टर्स हैं। तो आप इनका कोऑर्डिनेट अगर करें तो -1, 1/2, 4 कर लो, ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो मैं अगर शॉर्ट सीधे ही एमसीक्यू में मैं शॉर्टकट तो मारूंगा, आप भी मार सकते हैं, मुझे ज्यादा हो। इसको मैं अगर नीचे वाले को मैं वेक्टर ओ लिख दूं, ये ओ बी का तो ओ बी होता है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस इज ओ सी, ठीक, और ये ओ डी हो गया मेरा, ठीक है। अब दो तरीके आपके पास, रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, तो इसका एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी कर, ए बी क्रॉस ए डी कर लो, ठीक समझ में, या फिर रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो मैं अगर मैं डायग्राम बनाऊं इसका, डायग्राम, ठीक है, पॉइंट्स मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर, मैं ए ले लूं, बी ले लूं, सी ले लूं, डी ले लूं। तो एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी, यानी ए बी इंटू ए डी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। पैरेललोग्राम से करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी कर लो। चलिए पहले ए बी पता करें, तो वेक्टर ए बी क्या होगा, बी वाला माइनस ए वाला, आई माइनस आई, तो ये क्या 2i हो गया, आधा से 0,
0J और K वाले भी 0 के, समझ में 0 के। अब मैं तो करूंगा AB इंटू AB, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ AB कितना हो गया, दिस इज व्हाट √2 दैट गिव्स अस 2, ठीक है। तो ये 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ AB मुझे मिला है 2 यूनिट, ठीक है, यानी AB की लंबाई 2 यूनिट है। अब मैं AD कर लूं, मुझे जाती है, BC कर लो, AD कर लो, ठीक है। AD इक्वल टू डी वाला माइनस आई खत्म हो गया, तो माइनस हाफ जे और माइनस यानी 0i माइनस जे एन प्लस 0k, ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ एडी दिस इज 0 सब है, तो ये बच गया, क्या हो गया, √1² यानी 1। तो दिस गिव्स अस मैग्नीट्यूड ऑफ एडी दैट इज 1। सो एरिया कितना हो गया, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ हो ना, एल इंटू बी होता है, लेंथ इज मैं अगर करूं 2, ठीक है, और थोड़ा लिख लो अच्छे से, मैग्नीट्यूड ऑफ एडी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ AB इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एडी कितना आया, दैट इज 2 इंटू 1, ऑप्शन 2 है नहीं, ए में 1/2, बी में ओ सी मिला, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। सो ये आपके एक्सरसाइज 10.4 थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपने डिटेल्ड स्टडी किया, विस्तृत अध्ययन किया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।